दोस्तों, सब लोग मुझे एक ही सवाल पूछ रहे थे कि ये आलू वाला वीडियो जो मैंने बनाया है, आलू आलू क्या है ये आलू आलू। सच में ही लोग मुझे सवाल पूछ रहे थे कि सुशील कुलकर्णी ये आलू वाला मामला क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। अब आलू वाले मामले में कौन किसको आलू कहता है, कौन क्या कहता है, यह जानने के लिए कपिल बजाज नाम के एक व्यक्ति का आपको देखना होगा जो क्या लिखते हैं, और आप समझ जाएंगे कि आलू क्या है। तो कपिल बजाज वाला आलू और शिल्पा वाला जो कुछ लेख लिखा गया है वो जरा जान लीजिए। मुझे उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना है, लेकिन आपकी जो जिज्ञासा है वह जिज्ञासा ही कहेंगे उसे, क्योंकि दूसरों के मामले में झांक झांक कर देखना बुरी बात होती है, नहीं देखना चाहिए। इसलिए मैं उसके ज्यादा खुलासे नहीं कर रहा हूं। लेकिन आपकी जो कुछ जिज्ञासा है वह अपने आप खुलकर सामने आ जाएगी, ऐसे मुझे लग रहा है। अपने आप खुलकर सामने आ जाएगी। कुछ मामले ऐसे होते हैं ना जो अपने आप को ही सामने लाते हैं, प्रकाश में लाते हैं, और उसकी चर्चा शुरू हो जाती है। चलो, मैं ऐसी ही एक मामले के बारे में आपसे बात करने वाला हूं। इससे बात करने पूर्व मैं आपको एक ट्वीट दिखा रहा हूं, देख लीजिएगा। 2 भाग में ये ट्वीट मैं आपको दिखा रहा हूं क्योंकि बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट है। देख लीजिए, ये ट्वीट स्वाति मालीवाल की तरफ से किया गया है। स्वाति मालीवाल, आम आदमी पार्टी की नेता। इस ट्वीट में स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल पर टूट पड़ती है, बहुत कुछ बोलती है, बहुत कुछ। स्वाति मालीवाल को सीएम के आवास पर जब मारा गया, पीटा गया, तो उसमें विभव नाम के जो केजरीवाल के पीए है उनका नाम सामने आया। केजरीवाल के पीए जो सरकारी नौकरी में भी थे, उन्हें विजिलेंस डिपार्टमेंट ने निकाल दिया, फिर भी वो अरविंद केजरीवाल के साथ काम कर रहे हैं। अब ऐसी कौन सी मजबूरी है केजरीवाल की जिसे विजिलेंस निकाल देता है, फिर भी अरविंद केजरीवाल उसके साथ ही काम करते रहते हैं, या वो अरविंद केजरीवाल के साथ काम करता रहता है। अब कौन किसके साथ काम कर रहा है ये आने वाला समय ही बताएगा। विभव को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल मैदान में आ गए। हालांकि संजय सिंह नाम के जो प्रवक्ता है उन्होंने इस मारपीट को गलत कहा था। मतलब आम आदमी का प्रवक्ता इसको पहले गलत कह देता है और अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल के ऊपर ही आरोप लगा देते हैं और कहते हैं कि उसके ऊपर एफआईआर हुआ है, इसलिए बीजेपी की तरफ होने के लिए स्वाति मालीवाल मारपीट के आरोप लगा रही है। अब स्वाति मालीवाल तो स्वाति मालीवाल ठहरी। उन्होंने ट्वीट करके अपने पूरे चीजों का, सारी की सारी चीजों को सामने ला लिया। स्वाति मालीवाल अपने ट्वीट में कहती है, जरूर मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है, लेकिन वो एफआईआर आज से 8 साल पहले 2016 में हुआ था, और उस एफआईआर की जब न्यायालयीन जांच हुई, प्रक्रिया हुई, तो उसमें ये एफआईआर कुछ भी नहीं पाया गया। वो छोड़ दीजिए एफआईआर में कुछ हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन 2016 में स्वाति मालीवाल के ऊपर एफआईआर होने के बाद दिल्ली के एलजी, मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर, और अरविंद केजरीवाल जो सीएम है दिल्ली के, इन्होंने मिलकर स्वाति मालीवाल को दिल्ली की महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया था। अब देख लीजिए, मैं जिस पैनिक बटन की बात कर रहा था ना, दिल्ली के एलजी क्यों पैनिक बटन नहीं दबा रहे हैं, यह मामला सामने आने लगता है। क्या उस वक्त के दिल्ली के एलजी के ऑफिस का कोई संबंध पैनिक बटन के साथ है? क्या स्वाति मालीवाल मामले में ठंडा करके खाने का जो एलजी का ऑफिस भूमिका ले रहा है उसमें कोई संबंध है? कोई आपस में जोड़ना पड़ेगा। ये एफआईआर, स्वाति मालीवाल, पैनिक बटन, ये सारे के सारे मामलों को जरा आपस में जोड़कर देखना पड़ेगा कि क्यों
एलजी का ऑफिस और उसके ऑफिस बेयरर इस मामले में खामोश बने बैठे हैं, खामोश होकर बैठे हैं। स्वाति मालीवाल का आरोप यह है कि 2016 में एफआईआर होने के बाद भी 2 बार उनको संवैधानिक पद पर नियुक्त किया गया। उस वक्त एफआईआर की बात नहीं की गई थी, उस वक्त एफआईआर की बात नहीं की गई थी, और अब एफआईआर की बात होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जब यही स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के लिए कुछ दिन पहले लेडी सिंघम थी, मतलब वो गाना गाते थे, जब तक रहेगा बटाटे में आलू तब तक ये रहेगी, उनके साथ बनकर स्वाति मालीवाल उनकी क्या दोस्त बनकर, कार्यकर्ता बनकर, निष्ठावान कार्यकर्ता बनकर रहने वाली थी यही स्वाति मालीवाल। समोसे में आलू जब तक रहते हैं, मतलब समोसा आलू के बिना तो नहीं बनेगा, तब तक स्वाति मालीवाल केजरीवाल के साथ रहेगी ऐसा ही लग रहा था। लेकिन अचानक क्या हुआ कि केजरीवाल को स्वाति मालीवाल के साथ इतनी बड़ी नफरत होने लगी? दोस्तों, इसमें सबसे एक अहम बात है जो स्वाति मालीवाल अपने ही ट्वीट में अंत में लिखती है। वह ट्वीट भी, उसका वह बात भी आपको दिखा रहा हूं ट्विटर पर की, और उसका टेक्स्ट भी आपको दिखा रहा हूं। स्वाति मालीवाल क्या कहती है देख लीजिए। सत्ता के नशे में किसी को नीचा दिखाने का जुनून में ऐसे न हो जाए कि जब सच सामने आए तो अपने परिवारों से भी नजर न मिला पाओ। यह अरविंद केजरीवाल को कह रही है स्वाति मालीवाल। सत्ता के नशे में किसी को नीचे दिखाने के जुनून में, कौन कौन से देखो, सत्ता की नशा है और किसी को नीचा दिखाने का जुनून है। इस जुनून में ऐसे न हो जाए कि सच सामने आए तो, अब कौन सा सच है? सच सामने आए तो परिवारों से भी नजरें न मिला पाओ। देखो दोस्तों, इस वाक्य को बड़ी गहराई के साथ मैं पढ़ रहा था। ऐसा कौन सा सच होता है जो परिवार के साथ नजर मिलाने में संकोच करवा देता है? ऐसा कौन सा सच होता है जो खुद स्वाति मालीवाल कह रही है? आज सत्ता के नशे में हो, मुझे नीचा दिखाने का जुनून सवार है, लेकिन वो सच सामने आ जाए ना तो परिवार से नजर मिलाने के नजरें न मिला पाओगे। अब परिवार से नजरें न मिलाने वाली ऐसी कौन सी बात सच है जो सामने आने पर अपने ही परिवार, बीवी, बच्चे, मां, बाप, इनसे नजरें न मिला पाएंगे अरविंद केजरीवाल? और दोस्तों, यहां आ जाती है आलू वाली बात। यहीं पे जो मैंने पिछले भाग में आलू की कथा समझाई थी ना आपको, वो इससे न जोड़े, बस वो संदर्भ के लिए, रेफरेंस के लिए मैं आपको बता रहा हूं, न जोड़े। क्यों मारा गया स्वाति मालीवाल को? यही मेरा एक सवाल है, क्यों मारा गया? क्या यह मामला रिजाइन देने तक था? क्या सच में स्वाति मालीवाल पर 8 वर्ष पूर्व हुए एफआईआर के कारण अब वो अरविंद केजरीवाल के पास आने के लायक भी नहीं बची थी? क्या अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा सदस्य बनाने के लिए किया गया? क्या केजरीवाल की पत्नी उनको उनके यहां देखना पसंद नहीं करती थी क्योंकि स्वाति मालीवाल को भी सीएम पद के रेस में माना जाता था? क्यों मारा गया? क्यों स्वाति मालीवाल से पीछा छुड़ाना चाहते हैं केजरीवाल? क्यों उनके प्रवक्ता स्वाति मालीवाल की तरफदारी कर कर भी अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल के ऊपर बीजेपी के इशारे पर चलने का आरोप लगाते हैं? और क्यों ऐसा ट्वीट करती है स्वाति मालीवाल जिसमें परिवार से नजरें न मिलाने का बात भी वो करती है? यही मामले सारे के सारे सामने आने चाहिए, यही मेरा कहना है। बस समझ में आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।